अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ द स्किल स्टूडियो। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन है जिसमें हमने स्केलिंग परफॉर्म करनी है ऑन द स्क्वायर। हमें ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 2 4 2 2 4 एंड 4 4 और हमें एक्स वाई और एस वाई की भी वैल्यूज़ गिवन है। तो स्केलिंग में ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो इस स्क्वायर का साइज़ या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर इस स्क्वायर का साइज़ की बजाय पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसको हमें ओरिजिन पे लाना पड़ेगा, तब उसके बाद ओरिजिन पे लाके हमें स्केलिंग करनी पड़ेगी। तो अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमने करना है पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट। पहला जो कोऑर्डिनेट है वो 2 और 2 पे है, तो ये 2 2 पे, फिर सेकंड 4 और 2 पे है तो ये 4 2 पे, फिर 2 4 पे है एक ये, और फिर 4 4 पे है तो ये। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है जिसके ऊपर हमने स्केलिंग परफॉर्म करनी है। अब हमारे पास ये स्केलिंग का फॉर्मूला है हमारे पास, जिसमें एस एक्स गिवन है और एस वाई भी गिवन है। तो हमने सिंपली वैल्यू पुट करनी है फॉर 2 और 2 पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि हम एस एक्स और एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे 2 0 0 0 2 0 एंड देन 0 0 1, और हमारे पास x और y, ये x होगा और ये y होगा, तो ये 2 2 और ये 1। ठीक है, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है 2 2 4 प्लस 0, तो 2 2 4 और ये 1। तो हमारे पास पहला जो पॉइंट बना वो 4 4 का बना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 4 4 का जो पॉइंट हमारा ये बना है यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने फॉर 4 2 निकालना है। 4 2 के लिए कैसे करेंगे कि 2 0 0 0 2 0 और 0 0 1, और फिर दोबारा 4 2 और 1 करेंगे, तो 2 4 8 2 2 4 और ये 1। तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट्स आए हैं वो 8 और 4 आए हैं, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं 8 और ये 4। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे पास सेकंड आया। अब थर्ड पॉइंट के लिए निकालेंगे फॉर 2 4, तो 2 0 0 0 0 1 2 4 और 1 इक्वल्स टू 2 2 4 4 2 8 और ये 1। तो हमारे पास 4 और 8 पॉइंट्स बन गए, तो 4 और 8 यहाँ पे बनेगा, इसको ऊपर ले जाके ये पॉइंट बन गया। ठीक है, अब हमने निकालना है 4 4 4। ठीक है, 4 4 के लिए किस तरह से निकालेंगे कि 2 0 0 0 2 0 और 0 0 1 4 4 1 इज इक्वल्स टू 4 2 8 8 और ये 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 और 8 बन जाएंगे। ठीक है, ये 8 और 8। तो ये जो हमारा नया स्क्वायर बनेगा वो साइज़ सेम है, लेकिन हमारी पोजीशन चेंज हो गई है। तो स्केलिंग में हमारी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, हमारा सिर्फ साइज़ या इंक्रीज़ होना चाहिए या डिक्रीज़ होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को ये पॉइंट्स जो हैं वो ओरिजिन पे लाने पड़ेंगे। ओरिजिन पे लाने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। होता है कि हमने ट्रांसलेट द ऑब्जेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पे लाने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं उसकी ट्रांसलेशन करनी होती है। पहले 1 0 टी एक्स, 0 1 टी वाई और 0 0 1। ठीक है, अब इसकी ट्रांसलेशन हम लोग किस तरह से करते हैं, ये यहाँ पे माइनस ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग किस तरह से टी एक्स की वैल्यू क्या आएगी कि हमारे पास यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स को हमने ऐड करना है, एक्स एक्सिस के लिए भी और वाई एक्सिस के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास 2 2 था, 4 2 था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 + 4 + 2 + 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो हमारे पास इससे जो वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी। तो टी एक्स की वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे। फिर टी वाई में क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो सेकंड स्टेप्स थे सारे ये वाले
4 और 4 इन सब को ऐड करेंगे, 2 + 4 + 2 + 4 और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास बनेगा 1 0 -3 0 1 -3 और 0 0 1। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हुआ है जिसमें हमने ट्रांसलेशन परफॉर्म किया। स्टेप 2 में हमने स्केल करना है इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, स्केल द ऑब्जेक्ट। स्केल ऑब्जेक्ट जो हमारे पास स्केलिंग का फॉर्मूला होता है 6 x 0 0 0 sy 0 और 0 0 1। ठीक है, तो हमने सिंपली एस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, गिवन थी 2 और एस वाई की भी वैल्यू गिवन थी 2। तो हम लोग 2 0 0 0 2 0 और 0 0 1। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड आ गया। अब थर्ड क्या करना है कि हमने रीट्रांसलेट करना होता है ऑब्जेक्ट को। रीट्रांसलेट का मतलब ये है कि जो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ नेगेटिव आई थी, अब इन्हीं वैल्यूज़ को हमने पॉजिटिव करके रख देना है सिंपली। 1 0 tx 0 1 ty और 0 0 1 1 0 3 0 1 3 और 0 0 1। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, 3 × 2 × 1 के रेंज में। ठीक है, पहले हमने इसको लिखना है, फिर हमने इसको लिखना है और फिर इसको लिखना है। तो जब हम इसको लिखेंगे 1 0 3 0 1 3 और 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 से, 0 2 0 और 0 0 1 से, और फिर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था ये वाला, उसको 1 0 -3 0 1 -3 और फिर 0 0 1। ठीक है, अब इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 2 1 2 प्लस 0 0 0 0 0 2 0 0 एंड देन 0 2 3 6, ये -6 0 3 एंड देन 0 0 1 0 2 0 0, दिस इज़ 0 0 0 2 1 2 और 0 0, फिर 0 2 3 -6। ठीक है, फिर 0 1 0 0 0 0 1 0 0, फिर 0 1 0 एंड देन दिस 0 0 3 0 -3 एंड 1, तो ये 0 0 1 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको, तो हम 1 × 2 2 0 0 एंड देन 3 0, इसी तरह 1 0 0 2 0 3 0 0 1 0 यहाँ आ जाएगा। 1 × -6, तो ये आ जाएगा -6 0 6 0 और 3 1 3 +3। ठीक है, फिर सेम 0 2 0 0 2 0 1 0 एंड देन 3 0 0 2, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 3 0, फिर 0 0 और ये जो है वो 0 2 0 -6 2 0 -3 2, ये जो है यहाँ पे -3 आएगा, 3 6 और फिर 0 0 1। ठीक है, अब हमने इसको जब सॉल्व करना है तो 2 0 -3 0 2 -3 और 0 0 1। अब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया है। अब इस मैट्रिक्स को हमने अपने x और y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। हम लोग सिंपली हमारे पास जो फॉर्मूला होता था वही लगाएंगे। द डिफरेंस इज़ कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है इस बार। 0 2 -3 0 2 -3 0 0 1 और 2 2 1। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 प्लस 0 2 0 और 3 1 3 0 2 0 2 2 4 -3 और ये 1, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 1 और 1। ठीक है, हमारे पास फॉर 2 पॉइंट्स के लिए वैल्यू आई है 1 और 1। ठीक है, फॉर इसी तरह हमने सेकंड पॉइंट के लिए निकालनी है 2 0 -3
0 2 -3 और 0 0 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 1 से, तो हमारे पास 4 2 ज़ार 8 और 3 1 3, 2 2 4 -3 और नीचे 1। तो ये हमारे पास आ जाएगी 3 4 5 6 7 8 5 1 और 1। ठीक है, सेकंड पॉइंट आया है हमारे पास 5 और 1। अब इसी तरह हम लोगों ने थर्ड पॉइंट के लिए निकालनी है। थर्ड पॉइंट हमारा था 2 4 2 4, तो 2 0 -3, 0 2 -3 और 0 0 1। ठीक है, फिर 2 4 1, 2 2 4 -3 1 3, 2 2 4 8 -3 और ये 1। सही है, तो ये 1 5 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास जो लास्ट पॉइंट था 4 4 4, वो भी हम इसी तरह करेंगे। 2 0 -3, 0 2 -3 और 0 0 1, और उसको 4 4 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 4 8 और 3 1 3, 2 4 8 और 3 1 3। तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे 5 5 और 1, मतलब कि 5 और 5। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 5 था। अब जब हम इन चार पॉइंट्स को अपने ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो पहला पॉइंट हमारा 1 और 1, तो 1 और 1 हमारा ये इधर और यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1 और 1 को प्लॉट करने के लिए हमारे पास जो पहला पॉइंट आएगा वो था 1 और 1। ठीक है, सेकंड पॉइंट था 5 और 1, 5 और 1, यहाँ पे 5 और 1 ये आ गया। फिर थर्ड पॉइंट था 1 और 5, 1 और 5, और फिर है हमारे पास 5 और 5। ठीक है, 1 और 5 हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, और फिर 5 और 5 बनेगा यहाँ पे। तो ये हमारा स्केलिंग करके साइज़ इंक्रीज़ हुआ है। ये हमारा ओरिजिनल था, ये वाला हमारा ओरिजिनल था। देखें ये, तो हमारा साइज़ इंक्रीज़ हुआ है। पहले ये हुआ था कि हमारा साइज़ वही था, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई थी, पोजीशन चेंज हो गई थी। तो उसके लिए हम पहले अपने जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको ओरिजिन पे लेके आएंगे, ओरिजिन पे लाके उसको स्केलिंग परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह हमारे पास स्केलिंग होती है कि साइज़ हमारे पास ये इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।